हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल जॉइंट इंडियन नेवी पर। तो आज के वीडियो में मैं लेकर हूँ आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ अच्छे क्वेश्चंस। इससे पहले मैं आपको सेट, रिलेशन फंक्शन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के वीडियोस आपको मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे जाके देखिए, आपको उनसे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा और आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम हॉल में उन तरीकों से क्वेश्चन करने की। ठीक है, देखो आज के वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ अच्छे क्वेश्चन रखे हैं मैंने, ठीक है, जिनसे आपको कुछ कंसेप्ट भी मैं आपको कराने की कोशिश करूँगा। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है √5 - 12 आइटा का वर्गमूल बताओ। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन आसान हो। 13, 14, 15, 16, 17 70 तक इस तरीके के क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं, लेकिन 18 और 19 में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आए, मैं आपको बताऊं। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि यूपीएससी लास्ट 10 ईयर्स का आपका जो पेपर होता है उसे कभी ना कभी रिपीट जरूर कर देती है। तो जो 2019 का जो सेकंड पेपर हुआ था उसमें 2012 के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुए थे। तो 13 से लेकर मैं आपको ये करा रहा हूँ, उससे आगे क्वेश्चन आए मैं आपको सबको यहाँ पर कराऊंगा अभी। देखो आप हो सकता है इस क्वेश्चन को कर दो, लेकिन कितने टाइम में, मेरे यहाँ बात चलती है टाइम की सबसे पहले। ठीक है, हमको टाइम ही तो बताना है भाई। तो देखो मैं आपको बताऊंगा इस तरीके का मिनिमम 5 सेकंड का हल। आप इस क्वेश्चन को मिनिमम 5 सेकंड में, मैक्सिमम 5, मिनिमम नहीं मैक्सिमम 5 सेकंड में करोगे। कैसे करोगे, इससे रिलेटेड मैं आगे भी 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा। तो ध्यान से मेरी थ्योरी को सुन लेना बस। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया है उसका बीच वाला साइन दिख रहा है, और ये क्या है जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इसका नाम है बिना दिमाग का हल। ठीक है, बिना दिमाग का हल। देखो क्वेश्चन क्या है, बीच वाले साइन को देखो। सबसे पहले बीच वाला साइन किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है। तो जो क्वेश्चन आपका पेपर में आएगा उसमें जो 2 ऑप्शन दिए होंगे उसमें 2 बीच में प्लस दिए होंगे, 2 माइनस में दिए होंगे। ठीक है सर, तो ये देख लेना कि बीच में निशान किसका आ रहा है। अगर बीच में माइनस का निशान आ रहा है तो प्लस में उत्तर नहीं आएगा, तो प्लस में उत्तर नहीं आएगा, तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में। अब सर ये बचे, तो अगर आगे वाली संख्या प्लस की है, अगर आगे वाली संख्या प्लस की है तो उत्तर इन दोनों में जो बड़ी संख्या होगी वो आएगा। तो इन दोनों बड़ी कौन सी है, ये आंसर ये सही है। ठीक है, हो सकता है आपका क्लियर नहीं हुआ होगा, क्योंकि मुझे पता है, तभी तो मैंने 5 क्वेश्चन रखे हैं आपके लिए। इसमें एक बार और समझ लो, आगे वाले क्वेश्चन जो कराऊंगा उससे सब क्लियर हो जाएगा। बीच वाले चिन्ह को देखो, सबसे पहले बीच वाले चिन्ह को देखकर 2 ऑप्शन को हटा दो। भागो साहब, ये तो आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें प्लस आ रहा है बीच में, यहाँ माइनस आ रहा है। ठीक है सर, अब यहाँ देखो, अब बचे हमारे पास 2 आंसर। ये दोनों आपका सेम तो होंगे नहीं, अलग अलग ही होंगे। ठीक है सर, अलग अलग ही दिए होंगे। अब यहाँ देखो, अगर जो आगे वाली संख्या है वो प्लस में है, प्लस का मतलब है इसके आगे अगर माइनस लगा देता तो आंसर हो जाता ये वाला, लेकिन ये किस में है, प्लस में है। तो प्लस में है तो इन दोनों में से जो बड़ी होगी वो आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको इनको, ये कंसेप्ट से निकल के आया है, मैं आपको कंसेप्ट करा सकूँ, लेकिन आगे इस बार एग्जाम दे लो आप। ठीक है, अगली बार जो आपका कराऊंगा मैं फुल सिलेबस करा के दूंगा आपको, जो बोलोगे वो बुक सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, अभी मैं आपको 2-3 क्वेश्चन कराता हूँ इससे रिलेटेड, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा इस चीज़ को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बिना दिमाग का हल से, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, मैंने अभी आपको क्या बताया था, बीच वाले चिन्ह को देखो राजा, बीच वाले चिन्ह को क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो प्लस वाला उत्तर नहीं हो सकता, प्लस वाला उत्तर नहीं हो सकता, इन दो को कर दो बिहारी। ठीक है सर, अब बात आती है इनकी। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में जो लास्ट क्वेश्चन कराया उसमें आपको क्या बताया था कि आगे वाला जो अंक है अगर वो प्लस में है तो इन दोनों में से बड़ा वाला उत्तर होता है। लेकिन यहाँ तो सर माइनस में दे रहा है, सर माइनस क्यों आ रहा है, तो कौन सा उत्तर होगा, छोटा वाला। छोटा वाला कौन सा है इनमें से, ये 5 और 4 में छोटा कौन है, ये भी आप बताऊँ क्या मुझे, सही बताओ, क्या बताना पड़ेगा मुझे, 5 और 4 में कौन छोटा है, ये छोटा है ना, तो आंसर कौन सा होगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये संख्या आपकी 9 होती प्लस की, तब आंसर होता आपका ये, +9 होती तो आंसर होता ये। लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था वहाँ ये अंक आपका प्लस में था, यहाँ आपका माइनस में है। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अभी आगे और क्वेश्चन कराता हूँ तब आपका क्लियर हो जाएगा और अच्छी तरीके से। ठीक है, रहने दूंगा इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो वीडियो अच्छा लग रहा है ना, लाइक करो यार, सबसे पहले लाइक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है आपको, √7 - 24 आइटा। भाई सबका वर्गमूल याद करना। ठीक है, लिख नहीं रखा है मैंने, फर्स्ट क्वेश्चन में लिख दिया था, अब बार बार लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा जाएगा, समझ सकते हो आप। वीडियो पॉज करके पढ़ा रहा हूँ, जब लाइव आऊँगा ना तो नेक्स्ट सेशन से लाइव ही आने वाला हूँ, सारे आपके सारे डाउट को क्लियर करूँगा इस तरीके से, कहाँ से बननी है ये चीज़ें, कहाँ से आता है सब कुछ। ठीक है, सब एक एक चैप्टर की चीज़ों को देखो। सबसे पहले क्या देखना है, बोल दो यार, अब तो क्या बोलना है, बीच वाले साइन को देखना है ना। बीच वाला साइन कैसा है, माइनस का, तो भाई प्लस वालों को यहाँ से भगा दो, इनका कोई काम नहीं है यहाँ पर। ये तो आंसर हो ही नहीं सकते क्योंकि माइनस आ रहा है, तो यहाँ पर माइनस वाला ही उत्तर होगा। अब देखो आगे वाला जो चिन्ह है वो कैसा है, प्लस का है ना सर। सर प्लस का है तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो प्लस का होता है तो कौन सा आंसर होता है, बड़ा वाला। आई होप कि आपके जो मैंने 3 क्वेश्चन कराए हैं आपको अच्छे तरीके से 4-5 बार मैंने उन्हीं इसी एक थ्योरी को रिपीट कर दिया है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ। ठीक है, आंसर उसका प्यार से मोहब्बत से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे देना, और वीडियो को लाइक कर देना यार, अभी तक नहीं आया तो। चलो फिर
तो देखो आ चुका है आपका क्वेश्चन, देख लो सर क्या क्वेश्चन है। अंडर रूट के अंदर 3 - 4 आइटा का वर्गमूल बताना है। क्या बताना है? वर्गमूल। ठीक है, ऑप्शन भी आपके आगे लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ABCD कौन सा आंसर राइट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो बैक करके 2x स्पीड में देख लेना। ठीक है, आपको इस तरीके का क्वेश्चन आपसे अब बचना नहीं चाहिए। ये एक्स ग्रुप की जान है और एनडीए में 2014 से लेकर 13 से लेकर 17 तक खूब पूछे गए हैं। अभी तो नहीं आया लेकिन हो सकता है रिपीट हो जाए, तो मैंने आपको ये करा दी है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और डिस्कस करते हैं उसे। तो देखो सर ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका 1 + आइटा की होल पावर 12 + 1 - आइटा की होल पावर 12। ठीक है, हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन आता हो, आ भी सकता है आपको। ठीक है, देखो तो इसमें मैं आपके 2-3 चीज़ें क्लियर कर दूंगा उनकी जिनका अभी थोड़ा लेवल लो है। ठीक है, मैं सबके लिए पढ़ा के चला हूँ भाई। आप हो सकता है आप बहुत ज़्यादा होशियार हो सकता है आप बहुत ज़्यादा लो हो, तो सबके लिए अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो देखो मैं पहले आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। देखो यार, कभी भी आइटा की पावर ज़्यादा आए, ज़्यादा का मतलब 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000, 12,000 या 8, 10, 20 कितनी भी आए, तो ध्यान रख लेना आइटा की पावर जितनी भी आए उसमें 4 से डिवाइड करके देख लेना। 4 से डिवाइड करके देख लेना। अब क्यों करना भाई, इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बता सकूँ कि आइटा की बस छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आइटा स्क्वायर, आइटा। ठीक है, आने वाले टाइम में सब बताऊंगा लेकिन फिलहाल आप इतना ही समझता चलो। ठीक है, आइटा की पावर ज़्यादा आए तो 4 से डिवाइड करके देखो। अगर 4 से पूरी पूरी कट जाती है तो उत्तर सदैव 1 आता है। अगर 4 से पूरी पूरी कट जाती है तो उत्तर सदैव 1 आता है। जैसे आइटा की पावर 2020 लिख दूँ मैं, 4 से डिवाइड करके देखो भाई, 4 से चला जाएगा इसमें 5 बार, यानी कि पिछली बार 2 पूरा चला गया ना, यानी कि 4 का डिवाइड पूरा पूरा चला गया। आंसर इसका 1 ही आना है, हमारा आंसर इसका 1 आना है। लेकिन सर अगर आइटा की पावर 4 से पूरी पूरी डिवाइड नहीं हुई तो जो शेषफल बचा है हमारा वही आंसर होता है। तो चलो सर इतना तो हो गया इसमें। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 1 + आइटा की पावर 12। अब देखो छोटा सा पॉइंट में और आपको और बताऊं कि 1 + आइटा, 1 + आइटा का होल स्क्वायर क्या होता है आपका। देखो ये जो मैं आप लिख देता हूँ ना पॉइंट, आप उनको डायरेक्ट याद कर लेना आप। ठीक है, आगे से आपको इतना भी सॉल्व करना नहीं पड़े, क्योंकि भाई छोटी छोटी चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी, समझ रहे हो ना। क्योंकि अब मुझे पता है आप इस A + B का होल स्क्वायर खुल के से कर लोगे, लेकिन आप उसमें 10 सेकंड क्यों बिगाड़ो, क्यों बिगाड़ रहे हो 10 सेकंड उसमें, आप छोटा कर सकते हो ना, तो कर लो उसमें। देखो A² + B² माइनस प्लस के 2 आइटा। देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है -1, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ना, तो इससे ये कट जाएगा। यानी हमें पता चला 1 + आइटा की वैल्यू कितनी आती है, डायरेक्ट 2 आइटा। जब भी हमारा कभी 1 + आइटा का होल स्क्वायर लिखा हो हम वहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख लेंगे, 2 आइटा लिख लेंगे। इसी तरीके से हम अगर 1 - आइटा का होल स्क्वायर लिखा हो तो हम क्या लिख लेंगे, -2 आइटा लिख लेंगे सर। इसी तरीके से आएगा ये भी। ठीक है, तो डायरेक्ट याद रखना इन दो वैल्यूज़ को, आपको फायदा मिलेगा। तो देखो अब ये क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। अगर मैं से 1 + आइटा का होल स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा आपका, ये 6 हो जाएगा ना, प्लस 1 - आइटा की पावर होल स्क्वायर का 6। बताओ क्या मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं लिख सकता? भाई बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब 1 + आइटा का होल स्क्वायर कितना बताया था मैंने आपको, 2 आइटा। तो 2 आइटा की पावर 6 प्लस इसका -2 आइटा की पावर 6 सर। सही है सर, कोई बात नहीं है। अब देखो यहाँ पर 2 की पावर 6 का मान कितना होता है, 2 की पावर 6 का मान होता है आपका 64। कितना होता है आपका 64। ठीक है सर, अब आइटा की पावर 6 आएगी। अब आइटा की पावर 6 आएगी तो मैंने अभी क्या बताया था आपको कि आइटा की पावर 4 का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो जब आप इसमें 4 से भाग दोगे तो आइटा की पावर 4 का मान तो 1 हो गया। कितनी पावर थी 6 पर, कितनी बची, 2 बच गया। तो आइटा स्क्वायर का मान कितना हो गया, -1। तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस, ठीक है माइनस लगा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है सर, यहाँ जाओ आप। देखो -2 की पावर 6 इसका मान कितना हो जाएगा आपका, इसका मान आपका फिर 64 हो जाएगा। ठीक है सर, अब फिर कितनी आएगी, आइटा की पावर 6 आएगी, 4 से डिवाइड करो कितना रह जाएगा, 2 से इस पर रह जाएगा। और आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो हमारा ये माइनस आएगा, यानी कि यहाँ भी हमारा माइनस हो जाएगा। तो -164 बराबर हो जाएगा आपका -128। यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। 2-3 चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, 2 + 5 ओमेगा + 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर होल 6। ठीक है, हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो इससे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। क्या याद रखना, कभी भी 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। ठीक है सर। अच्छा अभी मैंने आपको क्या बताया था कि आइटा की पावर 4 का मान कितना होता है, 1 होता है। अगर ओमेगा जाए तो ओमेगा की पावर 3 का मान 1 होता है। इन 2 पॉइंट को इसमें याद रख लो और इस क्वेश्चन को भी आप पढ़ा दोगे। ठीक है, इन 2 पॉइंट को ध्यान रख लेना बस। चलो तो देखो इस क्वेश्चन में देखते हैं। देखो यहाँ मुझे दिख रहा है ये और ये दोनों सेम है, तो मैं कोष्टक के अंदर ही कुछ कर लेता हूँ।
देखो 2 कॉमन ले लूँ तो या 1 प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर, नहीं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कोष्टक में हो जाएगा प्लस के 5 ओमेगा, और सर ये हमारी पावर कितनी थी 6 थी, ठीक है जी इतना हो जाएगा। अब यहाँ देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है माइनस का ओमेगा, उधर जाकर माइनस का ओमेगा हो जाएगा ना, तो सर रख दो यहाँ पर माइनस का 2 ओमेगा प्लस का 5 ओमेगा की होल पावर 6। अब देखो सर 5 और कितना बचा 3 ओमेगा की पावर 6, 3 की पावर 6 का मान कितना होता है 729 सर। अब ओमेगा की पावर 6 3 से डिवाइड करना सर, कट जाएगी ना पूरी पूरी, आंसर कितना आएगा 1, यानी गुणा में 1 लिख दो यार, क्या दिक्कत आ रही है 729 ही रहेगा वो तो, ठीक है सर क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। 2 पॉइंट ध्यान रखना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है और ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 होती है। बाकी जो जरूरत पड़ेगी जरूरत के अनुसार यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर कभी 1 प्लस ओमेगा की जरूरत पड़ेगी तो इस ओमेगा स्क्वायर को पलवन चला लेंगे, उधर उस साइड से ले जाएंगे, ठीक है तो ज़रूरत के हिसाब से काम करेंगे। यहाँ पर ज़रूरत थी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की, तो अभी इस ओमेगा को उधर ले गए तो माइनस का ओमेगा हो गया जो मैंने यहाँ रखा था आपका इस जगह पर, ठीक है तो सॉल्व किया आंसर आ गया 729। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, दूसरे क्वेश्चन बोल रहा है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है तो आपको ये सॉल्व करना है। देखो मैं बात करूँ यहाँ से, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा माइनस का ओमेगा हो जाएगा सर। अभी आपको बताया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो जब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा माइनस का ओमेगा निकलेगा यहाँ से, तो एक माइनस के ओमेगा पहले से है तो क्या हो जाएगा ये आपका माइनस का 2 ओमेगा हो जाएगा इस कोष्टक में। चलो सर दूसरे कोष्टक पर चलते हैं। 1 प्लस ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा माइनस के ओमेगा स्क्वायर, और एक और ओमेगा स्क्वायर पहले से है तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। देखो 2 दूनी 4, माइनस और माइनस प्लस, ओमेगा की पावर 1 और ओमेगा की पावर 2, तो 4 ओमेगा क्यू, और ओमेगा क्यू की वैल्यू आपको मैंने अभी बताई थी 1 बताई थी ना, तो कितना आएगा आंसर 4। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है भाई, वीडियो यार लाइक कर दो जरूर, ठीक है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको -1 प्लस आइटा रूट 3/2 की होल पावर 17, -1 माइनस आइटा रूट 3/2 की होल पावर कितनी है 17 है सर, इतना कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो अगर देखो मैं आपको बताऊं क्या बताऊं कि जो ओमेगा होते हैं ओमेगा वो आपको क्या होते हैं, एक समीकरण होता है आपका x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं वो आपके इसके मूल होते हैं, इस समीकरण के मूल होते हैं। अब निकलते कैसे हैं वो निकलते ऐसे हैं सर, इस क्वेश्चन में आपको श्रीधराचार्य निकाल लेना, श्रीधराचार्य आप इसमें लगाओगे ना तो एक वैल्यू आएगी आपकी -1 प्लस आइटा रूट 3/2 और एक आएगी -1 माइनस आइटा रूट 3/2, ठीक है आपकी ये वैल्यूज आएंगी। तो हम इनमें से एक को ओमेगा एक को ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं, तो आपकी ये जो वैल्यू लिख रही है कोष्टक में ये आपकी होती है वैल्यू ओमेगा की, और ये जो लिख रही है वो होती है आपकी ओमेगा स्क्वायर की, ठीक है सर। देखो ओमेगा की पावर 17 हो जाएगा, ओमेगा की पावर 17 प्लस ओमेगा स्क्वायर है और 2 पावर 17 हो रहा है तो 17 दूनी 34, तो ओमेगा की पावर कितना हो जाएगा 34। अब मैंने अभी आपको क्या बताया था ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 होती है, तो सर 3 से भाग देके देख लो उसमें, जब हमने 3 से इसमें भाग दिया तो 5 15 2 रह गए, पावर शेष बचा ना तो ओमेगा स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, प्लस इसमें दिया तो 33 पूरा कट जाएगा 1 बचेगा तो ओमेगा बच जाएगा। अब आपको क्या पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जब इधर इसी इधर ले जाऊँगा क्या निकलेगी माइनस में निकलेगी, तो आंसर यहाँ से कितना आएगा यहाँ से -1। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। देखो मैं ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये आपको याद रखनी है कि ओमेगा किस समीकरण के मूल होते हैं, वो इस समीकरण के मूल होते हैं, क्यू कैसे 1 कैसे हो रहा है 2 कैसे हो रहा है, ये वैल्यू सारी ये इन पॉइंट्स को आप ऑब्जर्व करते चलो आपस में, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब इसका ऑप्शन ये हो, ठीक है। अब आपको इसका आंसर बताना है। तो देखो ये आपका किसका है, ये आपकी डिमाइवर की प्रमेय है, डिमाइवर की प्रमेय, डिमाइवर ने क्या बताया था। तो देखो पहले आपको मैं पॉइंट बता देता हूँ, उसके बाद में ऐसे क्वेश्चन डिमाइवर की प्रमेय का कभी भी क्वेश्चन आ जाए आपको मैं सीधी ट्रिक बता दूंगा, आप उसे यूज़ करना, फालतू की झंझट में मत पड़ना। लेकिन ये कहाँ से कैसे आ रहा है वो आपको बता देता हूँ। देखो कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की होल पावर n, इसे हम लिख सकते हैं कॉस n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा। ये हमारे जो डिमाइवर हैं उन्होंने बताया था कि जो n पावर है उनका यहाँ गुणा हो जाता है, ठीक है सर, तो ऐसे लिख दिए। अगर कभी कॉस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा की पावर सर यहाँ पर प्लस होगा, कॉस थीटा
प्लस माइनस एन हो, इसकी पावर कितनी हो, माइनस एन हो, तो हमारा ये होता है कॉस एन थीटा माइनस के आइटा साइन एन थीटा। अगर पावर में हमारी माइनस होती है तो यहाँ माइनस हो जाती है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट है, इनको याद रखना है। अब देखो इस क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करना है। कभी भी डिमाइवर की परिमेय का क्वेश्चन आ जाए, आप सबसे पहले थीटा को गिन लो। यहाँ थीटा थीटा दिया है, हो सकता है कभी एक्स दिया हो, इसको रट मत लेना, ठीक है। कभी एक्स भी हो सकता है, कभी कुछ और हो सकता है। मैं एंगल की बात कर रहा हूँ, आपको एंगल गिननी है। तो देखो अगर हमें पता है क्या होता है कोस एन थीटा, कोस एन थीटा सर आपको क्या बताया मैंने, कोस एन थीटा तो बताया, तो इसका एन का गुणा हो जाता है वहाँ जाकर। लेकिन हमको यहाँ वापस ले आए, हमें इसे कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की फॉर्म में बनाए, तो कैसे बनेगा, ये 7 उठकर यहाँ आ जाएगा, यानी कि हमारी ये पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 35 हो जाएगी सर, हो जाएगी ना 35, क्यों अब यहाँ कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, क्यों 7 तो यहाँ गया अपना, ठीक है सर। यहाँ की बात करें, यानी बीच में कितना आ रहा है, माइनस, यहाँ की हमें पता चल रहा है कि जो हमारी पावर होगी माइनस में होगी, और 4 या 12, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 12, लेकिन बीच में माइनस था तो यहाँ कितनी होगी, माइनस के 12, नीचे 6 दूनी 12, तो यहाँ भी हमारी 12 हो जाएगी, ठीक है सर। अब देखो ये हमारी जब ऊपर उठ के जाएगी, ये हमारी जब ऊपर उठ के जाएगी, तो ऊपर उठ के जाएगी तो कितनी हो जाएगी, माइनस के 12, और ये भी माइनस के 12, तो माइनस के 12 माइनस के 12 कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे ना। अब आप इसमें से घटा दो तो 35 कितने 35 माइनस 12 बराबर आपका 11, यानी हमें पता चला जिस भी आंसर में हमारी पावर 11 आ रही है वो आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। देखो एक बार और समझ लो, थोड़ा मैंने जल्दी बता दिया, हो सकता है आपको समझ ना आया हो। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं देखो अब इस ऑप्शन को ही साफ कर देता हूँ, ठीक है। इस चीज़ को मैं आपको साफ करके बताता हूँ। देखो मैंने इस क्वेश्चन को कैसे लिख दिया है, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा पी होल पावर, देखो 5 थी पहले, 7 और गुणा में तो ये कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी, क्योंकि 35 जो था वो यहीं से तो निकल के यहाँ गया है 7, ठीक है, इतना लिख दिया। अब देखो गुणा में कितना दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, तो इसमें मैं ऊपर माइनस में लिख दूँ तो यहाँ प्लस हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की होल पावर कितनी हो जाएगी, 4 12, लेकिन माइनस के 12, क्योंकि बीच में माइनस आ रहा था। वो प्रॉपर्टी मैंने आपको अभी माइनस बताया था कि जब यहाँ माइनस होता है तभी तो यहाँ माइनस आता है हमारा, ठीक है सर। नीचे देखो, नीचे कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की होल पावर कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी सर। अब देखो सारे के सारे हमारे जो बेस हैं वो सारे सारे समान हैं, तो जब ये उठ के ऊपर जाएगी तो ये माइनस के 12 थी, यहाँ से भी माइनस 12 हो जाएगी, तो माइनस के 12 माइनस के 12 माइनस के 24, और 35 में से जब माइनस 24 हटा दोगे तो 11 हमारा बच जाएगा। यानी आपको एक काम करना है, सिर्फ थीटा को गिन लो, बस सिर्फ थीटा को गिनो, आंसर लगाओ। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी प्लस ई ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। देखो क्या करूँ मैं, अगर मैं इसमें देखो क्वेश्चन में क्या करूँ मैं, ऊपर नीचे ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है सर, और इसमें मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, अपनी सुविधा के लिए। अब आपको पता चल जाएगा क्यों कर रहा हूँ ऐसा। अब देखना सर, अगर मैं ऊपर का बाहर ही रखता हूँ और अंदर ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है सर, इतना हो जाएगा ऊपर। तो देखो नीचे देखना, सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए के साथ एक ओमेगा, पहले से एक और से गुणा करोगे आप तो एक ओमेगा क्यू हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू 1 होती है तो ए का ए रह जाएगा, प्लस बी ओमेगा की पावर 4, अब ओमेगा की पावर 4 हो जाएगा तो 3 का मान तो 1 आता है, तो यानी कि 1 ओमेगा हमारा बच जाएगा, तो प्लस के बी ओमेगा, ठीक है सर। अच्छा अब आपको समझ आ गया मैंने ऐसा क्यों किया था, देख लो सर पूरा कट गया ना, सी ओमेगा स्क्वायर ए बी ओमेगा पूरा कट गया, ऐसा इसमें ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो ऊपर वाले ओमेगा को तो बचा लो, नीचे वाले में गुणा कर दो, यानी कि ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है सर। अब देखो मैं नीचे वाले गुणा कर रहा हूँ, तो देखो ए ओमेगा स्क्वायर है ना, तो कितना हो जाएगा ए ओमेगा क्यू, और ए ओमेगा क्यू वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि ए का ए बचेगा, आपका सी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और प्लस के बी ओमेगा हो जाएगा। देखो पूरा मिल गया, हमें कट गया, यानी कि हमें क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है हमारी, कितनी होती है 0 होती है, लेकिन ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा -1, तो -1 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहे हैं, भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना कि जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ क्या वो आपके दिमाग में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और लाइक कर देना वीडियो को, लाइक नहीं किया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपको अच्छे लग रही हैं वीडियोस, आपको हेल्पफुल लग रही हैं, ये चैनल आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा है तो आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, आइटा स्क्वायर प्लस आइटा की पावर 4 प्लस आइटा की पावर 6
प्लस डॉट 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 2n+1 पदों तक। देखो पद कितने दिए उसने, 2n+1। अब 2n+1 हमें डिफाइन तो नहीं है कितने पद हैं, तो अगर मैं यहाँ n बराबर 1 रख लूँ तो मुझे पता चला कि पद कितने हो जाएंगे हमारे पास, 3। ठीक है, अब आप बोल सकते हो सर आपने n बराबर 1 ही क्यों रखा, भाई आप 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो। मैं आपको बताऊं, आपको मिनिमम रखनी है। क्यों रखनी है, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अगर मैं यहाँ n बराबर 2 रखता हूँ तो 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि हमें पता चला हमें कितने पद चाहिए होंगे, 5। यानी कि देखो 2 4 6 8 10, यानी कि हमें 10 पदों तक फिर निकालना पड़ेगा इसका योगफल। तो उससे अच्छा है आप n बराबर 1 रख लो, तो ये तीनों में ही काम चल जाएगा, इन्हीं तीनों में काम चल जाएगा ना। ठीक है सर, आईटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, आईटा की पावर 4 की +1, आईटा की पावर 6 की -1। देखो इससे ये चला गया, आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ गया। बस इसी के पीछे ये क्वेश्चन थोड़ा अटकता। अब आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाएँ तो एन की वैल्यू रख के देख लेना, आपको कुल पद पता चल जाएंगे। उतने पदों का आप आईटा को एक्सपेंड करके उसके मान निकाल सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड में आपको ये सब दिया हुआ है, बराबर दे रहा है x प्लस आटा वाई, तब आपको x और y की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं आपको आप भी साढ़े का अच्छे तरीके से बता चुका हूँ कैसे क्या करना है। थोड़ा सा इंटर दे देता हूँ आपको क्या करना है इसमें। सबसे पहले इसको एक्सपेंड कर देना, ठीक है सर, डायरेक्ट इसको एक्सपेंड कर देना। अगर कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहो वो क्या कर सकते हो, यहाँ से आप दोनों को जोड़ देना, R1 R2 जोड़ दोगे तो यहाँ 0 बन जाएगा और एक यहाँ 0 बन जाएगा, तो आपके लिए कुछ आसानी हो जाएगी, क्योंकि एक यहाँ 0 एक यहाँ 0, फिर इसे एक्सपेंड कर देना, आसानी हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक्सपेंड करना है, तो हो सकता है इसमें वैल्यू आए कितनी, 2 आइटा प्लस के 3, और 2 आइटा प्लस 3 आई तो बराबर हमारा कितना है, x प्लस के आइटा वाई। तो x x के बराबर हो जाएगा, बाई बाई के बराबर, यानी कि आइटा वाला हो जाएगा आइटा वाई के बराबर, और जो खाली बचा वो खाली वाली के बराबर। तो यहाँ से आप इस तरीके से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। सबसे पहले R1 R2 को जोड़ लेना, जिससे यहाँ पर आपको 2 जीरो बन जाएंगे, एक्सपेंड करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है आपको, ये आपको दिया हुआ है, इसकी आपको वैल्यू बतानी कितनी होगी। तो देखो मैं आप सबसे पहले बात करूँ तो इसने कुछ सॉल्व नहीं किया है, हमें इसमें कुछ अभी उसमें कुछ चेंजिंग करनी पड़ेंगे। कैसे करने, मैंने आपको क्या बताया था, ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 होती है ना सर, होती है। चलो तो उसे सॉल्व कर लो यहाँ से। देखो क्या करना है हमें, ओमेगा की पावर 6 है, तो 3 से डिवाइड करोगे तो 2 बार डिवाइड हो जाएगी, पूरी डिवाइड हो जाएगी, यानी कि हमारा ए बचेगा केवल। ठीक है, ये प्लस के बी ओमेगा, क्योंकि 3 तो चला जाएगा, प्लस के सी ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ कुछ हो नहीं सकता है तो ऐसा छोड़ दो इसे। नीचे देखो बी प्लस सी ओमेगा की पावर 10 है, तो 10 में डिवाइड करोगे तो 9 कट जाएंगे, 1 रह जाएगा केवल। 8 है, 8 6 कट जाएंगे, 2 रह जाएगा, यानी कि ए ओमेगा स्क्वायर। अब देखो हमें क्या सोचना है कि हमें ऊपर आ रहा है ए और नीचे आ रहा है आपका ओमेगा स्क्वायर। तो आपको पता है कि ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 होती है, तो अगर इसमें मैं ओमेगा से ऊपर और ओमेगा से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, लेकिन ऊपर वाले ओमेगा को बाहर ही रख लूं और नीचे वाले ओमेगा को अंदर गुणा कर दूं, तो यहाँ ओमेगा क्यू हो जाएगा, ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 होती है तो ए रह जाएगा, यानी हमें ये पॉइंट मिल जाएगा पूरा वाला। तो कर दो गुणा, देखो ओमेगा ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, यू तो ऊपर वाला पॉइंट हो गया। नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी ओमेगा प्लस के सी ओमेगा स्क्वायर प्लस के ए। ठीक है, देखो ऊपर वाला पूरा मिल गया, यानी कि दिस से दिस कट गया और ओमेगा आंसर आ गया ओमेगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, 2 क्वेश्चन कराए मैंने आपको इस तरीके का, एक क्वेश्चन और इससे भी अच्छा कराया था, वो लास्ट क्वेश्चन था वो इससे भी अच्छा था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको बिल्कुल आपने नहीं पढ़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको वीडियो पूरा दिखाया आपने तो आपको रियलाइज़ हो रहा होगा कि सारी चीज़ों आपके दिमाग में आ रही हैं अच्छे तरीके से। देखो भाई टेंशन नहीं लेने का, आगे आने वाला जो इंडिया का एग्ज़ाम है मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको फुल सिलेबस वहाँ पर कराऊँगा, आपकी 80+ क्वेश्चन आप पेपर में करके आओगे। मैं बाद के जो 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन बचते हैं मैं उनकी बात नहीं करता, क्योंकि वो मैं खुद कर पाऊँगा तो मैं आपको नहीं करा सकता उनको। ठीक है, तो मैं आपको 80 क्वेश्चन करा के दूंगा आपके एनडीए के एग्ज़ाम में, इतनी गारंटी मेरी है। नेक्स्ट आने वाले जो कुछ दिन है ये बस पेपर दे लो, क्योंकि इतना मैं नहीं करा सकता हूँ, इतने पेपर तक आप इस पेपर तक तो कुछ नहीं हो सकता है, ये तो पोस्टपोन भी नहीं हो सकता है। अगर पोस्टपोन हो जाता तो कुछ सोचते, लेकिन पोस्टपोन नहीं हुआ तो एग्ज़ाम है आराम से दो। नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आएगा उसमें आपके 80 क्वेश्चन की गारंटी मेरी है, उसमें आपको इतने क्वेश्चन मैं करा के दूंगा, बस आप मेरे साथ रहना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, आइटा की पावर 19 प्लस 1/, आइटा की पावर 25 की होल पावर है आपकी 2 का मान आपको बताना है। तो देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि आइटा की पावर 4 का मान 1 होता है, तो डिवाइड करो सबसे पहले से, 4 से डिवाइड करोगे तो 16 डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन आइटा की पावर 3 बचेगी, 3 बचेगी ना। तो आइटा की पावर देखो मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ,
आइटा बराबर होता है अंडर रूट -1। आइटा स्क्वायर बराबर होता है, जब अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर करेंगे तो -1। आइटा क्यू बराबर होता है आपका माइनस का आइटा, और आइटा 4 बराबर होता है आपका 1। ठीक है, इन पॉइंट को ध्यान रखना, बस यही होता है। ज़्यादा देखो, ज़्यादा नहीं, बस इतना ही देखो। अब आइटा की पावर 4 का मान कितना होता है आपका, तो 16 डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा आइटा की पावर 3 बचेगा। और आइटा की पावर 3 का मान कितना होता है आपका माइनस आइटा, यानी कि माइनस का आइटा। ठीक है सर, प्लस का प्लस। 1 की पावर 25, उसका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कितना आइटा की पावर 25 का मान, यानी कि 24 तो पूरा पूरा कट जाएगा, एक आइटा बचेगा, यानी कि 1 अपॉन आइटा। इसकी होल पावर कितनी है, 2 है सर। अब देखो इसका मैं एलसीएम लेता हूँ तो क्या हो जाएगी, माइनस के आइटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आइटा, इतना हो जाएगा का होल स्क्वायर। माइनस के मतलब आइटा स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है -1, और माइनस पहले से है तो +1 हो जाएगा, 1 और 1 2, तो 2 अपॉन आइटा की होल पावर कितनी हो जाएगी 2। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, अपॉन आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -4। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा भाई। देखो कॉपी और पेन निकाल के बैठा करो, जो भी चीज़ें मैं कुछ बताता हूँ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लिख लिया करो, अच्छी लगती हैं तो, ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको अच्छी लगती हैं, कोई देखो आप जहाँ भी पढ़ते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश किया करो। अगर आपको कहीं से कुछ अच्छा मिल जाए तो उसे आप एडजस्ट कर लो, बाकी जो आपको अच्छा ना लगे, आपका खुद का तरीका अच्छा है तो उसे नेगलेक्ट कर दो। ठीक है, अच्छा लगा करे तो उसे एडॉप्ट जरूर कर लिया करो, क्योंकि इम्प्रूवमेंट करते रहना ही ज़िंदगी है। अगर आप सीख रहे हो तो आप एक इंसान हो, क्योंकि सीखना बंद करता है तो वो एक जानवर ही होता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, जेड बराबर 1 प्लस आइटा है, तो जेड स्क्वायर का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम किसका, जेड स्क्वायर का। प्रतिलोम का मतलब आपको पता है क्या होता है, इनवर्स होता है। ठीक है सर, व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम का मतलब यही तो होता है। अब देखो क्या कह रहा है, इसका निकालना है, तो सबसे पहले जेड स्क्वायर निकालो। जब आपको जेड स्क्वायर निकालोगे तो इसका स्क्वायर करोगे, और मैंने आपको पीछे बताया था कि 1 प्लस आइटा का उसका डायरेक्ट कितना होता है 2 आइटा। ठीक है, वो क्या कह रहा है, प्रतिलोम करने की बात कर रहा है इसका, तो कर दो, इसका प्रतिलोम कितना हो जाएगा 1/2 आइटा। अब ऐसे अगर हम 2 आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूँ मैं तो कितना हो जाएगा 2 आइटा अपॉन 4 आइटा स्क्वायर। तो देखो 2 से 4 कटेगा 2 बार, तो आइटा अपॉन 2, लेकिन आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है ना, तो माइनस के आइटा बटे 2, माइनस के आइटा बटे 2। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहे हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो आगे अगला क्वेश्चन लेकर आता हूँ। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, -2 + 5 आइटा भाग। ठीक है, देखो इसको कैसे समझ सकते हो यार, इसे भाग में लिखा हुआ है, वो आप वो डराने के लिए ऐसे लिख दिया है, ये इसके अपोन में लिखा है, ये इसके अपोन में। ठीक है, इतना बराबर पूछ रहा है। कंजूट आपने पढ़ा है, देखो मैं आपको मान के चल रहा हूँ, अगर आप एनडीए का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो जो चीज़ें मैंने आपको अभी तक बताई हैं वो सारी आपको आनी चाहिए थी। अगर आपको नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब भाई कहीं ना कहीं आप कंपटीशन में आप बहुत पीछे हो। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आ रही हैं, आप सच में बहुत कंपटीशन हो, मैं आपको डिमोटिवेट, कंपटीशन में बहुत पीछे हो, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सच बात है भाई। ये सारी वो चीज़ें हैं, ये आपको रिवीजन के तौर पर, अगर मैं एक रिवीजन, अगर मैं जो करा रहा हूँ वो आपसे आ रहा है, एक रिवीजन के तौर पर आप उसे देख रहे हो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि अब मैं इन चीज़ों को पढ़कर एग्ज़ाम क्लियर कर दूंगा, तो भाई मुझे नहीं लगता, बहुत मुश्किल होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आपको जीएटी का पोर्शन भी तो पढ़ना है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप मैथ्स में मिनिमम 75% मार्क्स, 75 मार्क्स स्कोर करके पेपर 1 क्लियर कर जाओ, लेकिन सेकंड पेपर आपका अच्छा है तो आप वहाँ स्कोर कर सकते हो। लेकिन याद रखना, अगर आप फर्स्ट पेपर में पास नहीं हुए, अगर आपके 75 नंबर नहीं आए, तो आप सेकंड पेपर में भले ही आप 600 में से 600 का स्कोर कर देना, आपका पेपर 2 यानी कि जीएटी का पेपर चेक ही नहीं होगा। जब तक आपके फर्स्ट पेपर में 75 मार्क्स नहीं होंगे तब तक आपका सेकंड पेपर तो चेक ही नहीं होगा भाई। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अपने आप को एग्ज़ाम दे जा रहे हो, तो मैं आपको एग्ज़ाम से पहले एक दिन बताऊँगा कि किस तरीके से क्या करना है। सबसे पहले तो खुद को सेफ करना है आपको वहाँ पे जाकर। ठीक है, ऐसे नहीं कि दनादन लगे, सबसे पहले करना है खुद को सेफ, बाकी बाद में सोचा करो क्या करना है आगे। देखो तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। कुछ बड़ा नहीं है यार, छोटा सा क्वेश्चन है, कंज्यूट करना है आपको, सिर्फ कंज्यूट करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रुकिए, तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, आर्गूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गूमेंट ऑफ जेड बार आपको बताना है। तो भाई यार सीधी प्रॉपर्टी ये क्या होती है, ए आर जी यानी कि आर्गूमेंट ऑफ जेड बराबर होता है आपका माइनस का ए आर जी यानी कि जेड को आर्गूमेंट ऑफ जेड बार के। जब ये इधर आ जाएगा तो डेफिनेट सी बात है, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, उधर क्या बचेगा 0 बचेगा, यानी कि इस पोर्शन में हमारा क्या बचेगा अंडा, गोल गोल अंडा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। देखो अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो देखो ध्यान से
सभी चैप्टर्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं आप उन सब प्रॉपर्टीज़ को अच्छे तरीके से कर जाना, ठीक है, क्योंकि आपके मिनिमम 15 to 20 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट प्रॉपर्टीज से पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर होंगे, 20 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके क्या होंगे, आपकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी। 20% में आपको पेन चलाना पड़ेगा तब उसका आंसर आएगा, बाकी लेवल आपका मॉडरेट और टफ होता है, ठीक है। तो आप अपने आप में पहले अपने माइंड में फिक्स करना कि मुझे इतने क्वेश्चन करने हैं, इतने की प्रिपरेशन करनी है, सबसे पहले ही आपके दिमाग में होनी चाहिए जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तभी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, इफ़ आई इज इक्वल टू √-1, ये तो आई की वैल्यू होती है, एंड एन इज पॉजिटिव इंटीजर, देन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है धनात्मक पूर्णांक, कि एन आपका क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, तब आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो इससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बताऊं, पॉइंट क्या है आपका कि कभी भी आयटा की 4 लगातार घाताएं, आयटा की 4 लगातार घातों का योगफल सदैव शून्य होता है। कैसे, ध्यान रखना, आयटा प्लस आयटा स्क्वायर प्लस आयटा क्यूब प्लस आयटा की पावर 4, इसका जो योगफल आएगा वो हमेशा 0 आएगा। देखो यहाँ में लिखा नहीं है लेकिन आयटा की पावर 1 लिखूँ तो कोई परेशानी नहीं है, नहीं लिखूँ तो भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपको पता है इसका तो पावर 1 ही होगा। 1 2 3 4 आयटा की पावर 4, आयटा की 4 घातों का योगफल कितना होता है, 0 होता है। समझ लो कैसे होता है, देखो इसे तो आयटा की आयटा रहने दो, आयटा स्क्वायर कितनी हो जाएगी -1, आयटा क्यूब की माइनस आयटा होती है और आयटा 4 की कितनी होती है आपकी +1, ठीक है। देखो इससे ये चला जाएगा, इससे ये चला जाएगा, तो ऑप्शन आपका 0 आ जाएगा। तुम्हें पता चला कि आयटा की 4 लगातार घातों का योगफल 0 होता है। अब ये रट मत लेना कि 1 2 3 4 हो तभी 0 होता है, 1 3 5 7 2 2 का अंतर है, यानी कि इसमें देखो अंतर से 2 से ये घटाया तो 1 का अंतर आया, इससे ये घटाया तो 1 का अंतर आया, यानी कि जब भी अंतर समान हो और 4 लगातार घाते आए तो योगफल उसका 0 होता है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन धनात्मक पूर्णांक है। अब इसमें आप एन की वैल्यू कुछ भी मान लो, चाहे आपका मन करे 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 0 मान सकते हो, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है, 0 भी तो पूर्णांक है हमारा एक, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ एन की वैल्यू 0 मानता हूँ तो देखो आयटा की पावर 1 मान लो, चलो 0 मान लेता हूँ, चलो 0 तो मान बोली मैंने, तो आयटा की पावर 0 प्लस आयटा की पावर 1 प्लस आयटा की पावर 2 प्लस आयटा की पावर 3, 0 1 2 3 4 लगातार घात, आंसर 0, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया, यानी कि 4 लगातार घाते आ गई, आंसर आपका 0, ठीक है। आप 1 मान के करना चाहो 1 कर लो, आयटा की पावर 1 प्लस आयटा की पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस आयटा की पावर कितना 3, भाई 2 कितना माना, 1 माना है ना, तो 3 हो जाएगा, प्लस आयटा की पावर 4, यानी कि कितना हो गया 1 2 3 4, तभी आंसर कितना है 0। यानी कि हमें याद रखना है कि आयटा की 4 लगातार घाते हों बस, आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, 2 - ओमेगा स्क्वायर 2 - ओमेगा की पावर 10 2 - ओमेगा की पावर 11 इज, इनमें से आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। देखो हर वीडियो में मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे देता हूँ जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होता है। तो बहुत से तो ऐसे मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, वो आंसर उसका सही कमेंट करते हैं और मैं देखता हूँ कि डेली वो रेगुलर रहते हैं, डेली कमेंट करते हैं आंसर। तो भाई आपके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप वीडियो को यहाँ तक देखते हो और आप मेरे जो क्वेश्चन पूछता हूँ उनका आंसर कमेंट करते हो। कोई दिक्कत नहीं है, आपसे गलत हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट तो किया करो भाई, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सच दैट, जेड बराबर ये दिया हुआ है आपको, जेड माइनस आइटा अपॉन जेड प्लस आइटा बराबर 1 लाइज ऑन, किस पर लाई करेगा ये बताना है। तो देखो ये क्वेश्चन आपका बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि देखता हूँ लास्ट तक कौन वीडियो देखने आता है, जो लास्ट देखने आता है उसे तो अच्छा पॉइंट कुछ ना कुछ मिलना चाहिए भाई साहब। अगर आप 100 का पेपर देने जाओगे, नेवी SR AA का पेपर देने जाओगे या NDA का पेपर दे जाओगे, तीनों में ही ये क्वेश्चन आपका बहुत आता है। लोग इसे बताते हैं कि जेड की जगह पर एक्सप्रेस आइटा वाई रख दो, मैं आपको बताऊँगा कि मैं 2-3 पॉइंट बताऊँगा, आप उनको याद रख लो बस, कुछ नहीं करना है आपको इसमें। देखो कभी भी याद रखना जेड माइनस आइटा, यानी कि जेड प्रॉपर्टी में आपको क्या बता रहा हूँ, मेरी प्रॉपर्टी देख लो पहले, कभी भी जेड माइनस इमेजिनरी IMG अपॉन जेड प्लस IMG बराबर 1 आए तो ये हमेशा x एक्सिस देगा, ठीक है। क्या देगा, हमेशा x एक्सिस देगा। जेड माइनस इमेजिनरी अपॉन जेड प्लस इमेजिनरी बराबर अगर 1 हो तो ये हमेशा क्या देगा, जेड एक्सिस देगा। अगर जेड माइनस रियल अपॉन जेड प्लस रियल बराबर 1 हो तो ये हमेशा आपका बाई एक्सिस देगा। ध्यान रखना भाई, जब रियल पार्ट जेड में से रियल पार्ट घट रहा होगा तब ये बाई एक्सिस देगा, और जेड में से इमेजिनरी पार्ट घट रहा होगा तो हमेशा ये क्या देगा, एक्सिस देगा।
तो जेड में से हमारा इमेजिनरी पार्ट घट रहा है, बराबर 1 आ रहा है, तो आंसर तो गया इसका ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। लेकिन आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है, अगर जेड माइनस इमेजिनरी है तो बराबर 1 है, जेड माइनस इमेजिनरी के बराबर आपका 1 आ रहा है तो ये एक्स एक्सिस है, जेड माइनस रियल के बराबर आपका 1 आ रहा है तो ये आपका वाई एक्सिस है। लेकिन अगर जेड माइनस रियल अपॉन जेड प्लस रियल, ठीक है, बराबर आपका डज नॉट इक्वल ए है, ठीक है, यहाँ आपका मैटर नहीं करता इमेजिनरी हो चाहे रियल हो, इमेजिनरी हो चाहे रियल हो, बस ये देख लेना अगर बराबर में एक नहीं है, बस बराबर में एक देख लेना। अगर आपका बराबर में एक दिया दे रखा है तब ये देखना कि रियल और इमेजिनरी पर तब आना जब बराबर पे एक हो। अगर बराबर पे एक नहीं है तो हमेशा आंसर आपका सर्कल ही आएगा, ठीक है, वृत्त। अगर आपका बराबर में एक नहीं है तो आप सर्कल पर टिक कर देना, आगे बढ़ जाना। लेकिन अगर आपका बराबर में एक आ रहा है तो देख लेना इमेजिनरी है तो एक्स एक्सिस है और रियल है तो आपका वाई एक्सिस है। आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको आज बताए सारे के सारे अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। देखो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, एक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। किसी पर अपने फ्रेंड्स को किसी भी फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना चाहें वहाँ शेयर कर सकते हैं। आपके ही लिए कुछ हम एक छोटी सी मुहिम चला रहे हैं, अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो आने वाले समय में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।